अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच रिकॉर्डर्स। मैं हूं मोहम्मद आकिफ़ हुसैन और आज से हम रिएक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। आगे हमने HTML CSS और JS कर लिया है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट JS। तो रिएक्ट JS का करंटली जो वर्जन चल रहा है वो 19.2 चल रहा है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, कोई भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है और जब आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि वर्जन क्या है, आपको उसका ही नहीं आइडिया होता तो वो उसके सामने आपकी इमेज जो है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए आपने वर्जन को ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइम रिएक्ट का जो करंटली वर्जन है वो 19.2 है और हम देखेंगे आज से हम रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह हम आगे जाके इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और टाइम के साथ साथ भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद क्यों रिएक्ट जो है वो सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो रिएक्ट जो है वो एक क्या है, ठीक है। रिएक्ट जो एक लाइब्रेरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि रिएक्ट जेएस जो है ना वो एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। और उसके बाद जेएस के और भी फ्रेमवर्क्स हैं लाइक व्यू और उसके बाद एंगुलर, ठीक है। ऐसे और भी जेएस के फ्रेमवर्क हैं। तो रिएक्ट जेएस जो है ना वो एक लाइब्रेरी है, बहुत इजी है, इसको हम इजीली सीख सकते हैं, लेकिन ये काम ऐसे करता है जैसे लाइक अ फ्रेमवर्क, ठीक है। तो HTML CSS और जेएस सीखने के बाद एक जो फ्रेमवर्क है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम रिएक्ट जेएस को सीख रहे हैं। रिएक्ट जेएस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह लें कि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी जगह पे रिएक्ट जेएस जो है ना वो यूज़ होता है और बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में भी रिएक्ट जेएस यूज़ हुआ है और जो ट्रेंडिंग जॉब्स हैं वो भी रिएक्ट जेएस पे ही हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसलिए हम रिएक्ट जेएस को सीख रहे हैं। बाकी हम रिएक्ट जेएस को देखेंगे कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स देखेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं और क्यों हम रिएक्ट जेएस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और देन इसके बाद फिर हम देखेंगे कि रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर राउटिंग कैसे होगी। फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप यूज़ किया होगा, अब किसी के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो वो फ़ौरन दूसरे पेज पे नेविगेट कर जाता है, ठीक है। लाइक आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो वो ऊपर जो है ना लोड नहीं होता, उसी टाइम दूसरे मिली सेकेंड्स में वो जो है ना वो काम कर रहा होता है। तो वो रिएक्ट की हेल्प से होता है। तो हम HTML CSS और JS में जब वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर रहे होते हैं लाइक index.html अबाउट और उसके बाद कॉन्टैक्ट सेक्शन, इस तरह बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक ही HTML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर ही सारा काम करेंगे। इसलिए इसके अंदर जो लोडिंग वाला सिस्टम है वो जो है वो ख़त्म हो जाता है और ये बहुत फास्ट है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो लाइक एक मोबाइल एप्लीकेशन की तरह आपको नज़र आएंगी, ठीक है। रिएक्ट जेएस जो है ना वो बहुत इजी है, ठीक है। और अगर आपने रिएक्ट जेएस सीख लिया ना देन आप इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए हमें रिएक्ट नेटिव सीखनी पड़ती है, वो भी रिएक्ट जेएस। अगर आपको रिएक्ट जेएस आती है ना तो वो एक दिन के अंदर आप सीख सकते हैं उसको, ठीक है, वो इतना टफ नहीं होगा। तो और उसके थ्रू आप फिर एंड्रॉयड और iOS ऐप्स बना सकते हैं। अगर आपने फ्रंट एंड की जॉब करनी है ना उसके लिए मस्ट है आपको रिएक्ट जेएस आती हो। अगर आपको रिएक्ट जेएस नहीं आती तो आपको फ्रंट एंड की जॉब बहुत मुश्किल है, मिलेगी, बल्कि मिलेगी नहीं। अगर आपको रिएक्ट जेएस आती है तो आपको जॉब मिल सकती है। तो रिएक्ट जेएस में हम देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हुक्स क्या होते हैं, ठीक है, रिएक्ट राउटर क्या होते हैं। तो बाकी आपको अगर आपने HTML CSS और JS बेसिक सीख ली हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका, वो आपको आना चाहिए। JS का भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रेमवर्क को आपको एक ना एक फ्रेमवर्क ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने JS के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि रिएक्ट JS और JS के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे रिएक्ट JS जो है वो सॉल्व करता है। इन सब चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपने JS के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। बाकी ये JS की एक लाइब्रेरी है, यानी कि JS का कोड ही होगा, परेशान नहीं होना, JS का कोड ही होगा, ठीक है। बाकी ये बहुत ईजी है, इतनी टफ़ नहीं है, आप बिल्कुल टफ़ नहीं है, बहुत ईजी होगी। इंशाल्लाह हम इसको इस तरह सीखेंगे कि आपको अगर टफ़ भी हुई तो ये ईजी लगेगी आपको। जी ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि रिएक्ट जेएस क्या है और इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना वो इसको इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।